पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी ने कहा है कि हरियाणा में हुआ राज्यसभा चुनाव रद्द किया जा सकता है और चुनाव आयोग के पास इसका अधिकार मौजूद है। उन्होंने कहा कि अगर फ्रॉड हुआ है तो उसके पास यानी चुनाव आयोग के पास संविधान के आर्टिकल 324 के तहत यह अधिकार चुनाव को रद्द करने का उसके पास मौजूद है। हरियाणा में 11 जून को हुए राज्यसभा चुनाव में धांधली की बात सामने आई है, जिसमें सुभाष चंद्रा पर साजिश रचने का इल्जाम है। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में हुई धांधली के मामले में देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी का कहना है कि चुनाव आयोग के पास यह अधिकार मौजूद है कि वो रिजल्ट अनाउंस होने के बावजूद चुनाव को रद्द कर सकता है। एस.वाई. कुरैशी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता राघवेंद्र द्विवेदी ने। हरियाणा में हुए राज्यसभा चुनाव के बारे में जो तमाम नए खुलासे सामने आ रहे हैं, पूरा मामला विवादित हो गया है। इस मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ केंद्रीय चुनाव आयोग के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर एस.वाई. कुरैशी साहब हैं। कुरैशी साहब, कैसे देखते हैं आप पूरे मामले को? जो बातें सामने आई हैं, पैन बदलने की बात सामने आई है, उसके बाद आर.के. आनंद जो चुनाव हारे हैं, उन्होंने तमाम तरह के आरोप लगाए हैं। देखिए, जो आरोप लगे हैं, जो मैंने अखबारों में पढ़े हैं, मुझे तो फैक्ट तो मालूम नहीं, उससे तो लगता है कि आरोप तो बहुत गंभीर है कि एक बड़ा ब्लेटेंट फ्रॉड हुआ। अगर फ्रॉड हुआ और अगर ये साबित हो जाता है, इलेक्शन कमीशन इसकी हियरिंग देगा। इलेक्शन कमीशन में बड़े बुद्धिमान लोग हैं, बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं और इलेक्शन कमीशन के पास पूरी पावर होती है। वो देखेंगे कि अगर फ्रॉड हुआ है तो इलेक्शन कमीशन कुछ भी कर सकती है और नहीं हुआ तो उसके मुताबिक वो फैसला करेंगे। लेकिन ये तो इलेक्शन कमीशन पे छोड़ देना चाहिए। चुनाव आयोग की चौखट तक मामला पहुंच गया है और चुनाव आयोग अपने हिसाब से तफ्तीश कर रहा है, देख रहा है। लेकिन सर, ये कहा जा रहा है कि अगर उस समय 13 वोट दूसरे कलम से, दूसरी स्याही से पाए गए और एक क्रम से 13 वोट अगर रद्द हो रहे हैं और उस मामले गंभीरता को देखते हुए क्या आयोग उस समय होल्ड नहीं कर सकता था नतीजे को, या हड़बड़ी में डिसीजन दिया गया? देखिए, उस वक्त तक ये चीज़ सामने नहीं आई थी ना कि इंक बदली, तो अगले दिन आनी शुरू हुई। रिजल्ट तो उसी दिन अनाउंस हो जाते, तो रिजल्ट के बाद तो इलेक्शन कमीशन का नॉर्मली तो ख़त्म हो जाता है। अगले दिन जब ये आया कि वो 12 लोग थे, वो डिस्क्वालीफाई हुए, उनकी इंक दूसरी थी। वो बाद में जो हमने अखबार में पढ़ा कि वो कोई साहब अंदर गए, उन्होंने बहुत टाइम लगाया अंदर, और उसके बाद के अगले जो 12 वोट थे वो सारी इंक बदले हुए थे। फिर एक और साहब गए, उन्होंने भी बहुत देर लगाई, उसके बाद इंक ठीक हो गई और वो हाथ में बगैर फोल्ड के 45 सेकेंड बाद भी बैलेट लेके आते। ये सारी चीज़ें तो सस्पिशियस हैं। तो लेकिन अब इसके क्या तथ्य हैं, क्या फैक्ट है, ट्रूथ क्या है, वो तो इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है ही और उसकी पूरी इंक्वायरी हो रही है और इलेक्शन कमीशन इसकी तह तक पहुंचेगा, दूध का दूध पानी का पानी करेगा। डॉक्टर कुरैशी, आपने जैसा जिक्र किया और जो जैसा आपने हवाला दिया खबरों का कि एक विधायक ने काफ़ी वक्त लगाया, फिर बीच के वोट जो रद्द पाए गए, उसके बाद फिर एक विधायक ने बहुत वक्त लगाया और जो कहा जा रहा है कि पैन की हेरा फेरी उसी समय हुई है। सर, एक सवाल ये उठता है यहाँ कि पैन की जब बात हुई, वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक ने हाल ही में एक अखबार में एक लेख लिखा और उन्होंने कहा कि स्याही अगर गाढ़ी नीली से हल्की नीली हो जाए या लकीर थोड़ी पतली या मोटी हो जाए तो उससे राम रावण नहीं हो जाएगा, दिन रात नहीं हो जाएगी, हाँ नाम में नहीं बदलेगा। तो क्या आयोग को नई गाइडलाइन तय करनी चाहिए या सिर्फ इस बात पर कि स्याही अगर कलर में अंतर है तो पूरे जो विधायकों की राय है उसको हाशिए पर रख दिया जाए? कुछ बदलते वक्त के साथ ये बदलाव होने चाहिए क्या? ठीक है, आपके बात के दो जवाब हैं। एक तो हाँ और ना दोनों ही हैं कि बदलते वक्त के साथ बदलना चाहिए। मैं समझता हूँ सबसे अच्छा बदलाव तो ये है कि ये स्याही का चक्कर छोड़ें, सब पेन का इस्तेमाल बंद करें, स्टैंप लगाएं। पूरा हिंदुस्तान 55 करोड़ वोटर ने स्टैंप लगाई थी, स्टैंप ही होनी चाहिए। और लेकिन ये जो स्याही और कलम का जो एक प्रथा है, रूल चला आ रहा है, आज तक तो ठीक ही चला था और उसका मकसद ये होता है कि लोग अपने अक्सर अपनी बताने के लिए किसी ने पैसा ले लिया और वो बताना चाहता है कि साहब मैंने डिफेक्ट नहीं किया है, ठीक वोट दिया है, और उसका सबूत ये है कि मैंने फला इंक में लिखा था, दिखवा लो, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए स्याही का जो और उसी पेन का इस्तेमाल की जो लॉजिक थी अब तक तो ठीक थी। जब कोई फ्रॉड डिस्कवर होता है, कोई नई ज़रूरत महसूस होती है, उसके मुताबिक चेंज होता है। और मुझे तो ये लगता है कि फ़ौरन इसको स्टैम्प से रिप्लेस कर देना चाहिए, उसमें किसी किस्म की कन्फ्यूजन की गुंजाइश ही नहीं। हर एक की जेब में तो स्टैम्प होती नहीं है। वो सर, ये कहा जाता है कि नतीजा घोषित होने के बाद आयोग के अधिकार भी एक सीमा के अंदर होते हैं। क्या संभावनाएं देख रहे हैं इस मामले में? आयोग किस तरह का फैसला कदम उठा सकता है? क्या चुनाव रद्द भी कर सकता है?
देखिए, नॉर्मल रूल तो यही है कि इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद इलेक्शन कमीशन का रोल ख़त्म, और उसके बाद अगर डिस्प्यूट हो तो जुडिशरी का रोल शुरू होता है, नॉर्मल ये। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन इस नतीजे पे पहुंचता है कि उसकी नाक के नीचे फ्रॉड हुआ है, तो इलेक्शन कमीशन उसको तो हजम करने वाली नहीं है। और आर्टिकल 324 ने इलेक्शन कमीशन को इतनी पावर दी है, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अगर ऐसी परिस्थिति हो गई जो इससे पहले कभी नहीं हुई थी, नई सिचुएशन देखने को आई, तो इलेक्शन कमीशन प्रार्थना में अपने हाथ नहीं उठाएगा। उसके पास आर्टिकल 324 है, उसका इस्तेमाल करेगा। आर्टिकल 324 के हिसाब से तो इलेक्शन कमीशन इस इलेक्शन को पूरे को पोस्ट फैक्टो भी रद्द कर सकती है। उसकी एब्सोल्यूट पावर में तो किसी को डाउट ही नहीं है। डॉक्टर एसवाई कुरैशी जी का कहना है कि आयोग अपनी जांच कर रहा है और आयोग को अगर ये लगता है कि उसकी नाक के नीचे फ्रॉड हुआ है तो पूरे चुनाव प्रक्रिया को रद्द कर सकता है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि बदलते वक्त के साथ बदलाव होना चाहिए, बदलाव एक सकारात्मक दिशा में हो वो अच्छा है, और पेन की जगह और दूसरी जो प्रक्रिया है चुनाव की उसको अपनाने में कोई हर्ज नहीं है। कैमरामैन विवेक सिंह के साथ राघवेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली।